बाबा शिव को याद करें और तंत्र मंत्र यंत्र टोने टुटके किए कराए, भूत प्रेत दृष्टि दोष आदि के बारे में जानकारी करने के लिए बहुत सारे वीडियो को हमने YouTube पर देखा है कि आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि अगर उपरोक्त चीजें अगर सिराने रखो, सुबह उनका रंग बदला हुआ दिखाई दे तो समझ लो किसी ने कुछ कराया है। वैसे मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं देखता क्योंकि समाज को भ्रमित करने के लिए लोग लठ लिए घूम रहे हैं और इतना मनुष्य खुद ही डिस्टर्ब है और वो उसी पीरियड में अपना पैसा कमाने या अपनी गुडविल बनाने के लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे समाज और विकृत स्थिति में जाती है, समाज में गलत चीजें परोसते हैं और उसका सोल्यूशन नहीं बताते और उलझा देते हैं। मैं आंखें खोलना चाहता हूं आप सबकी। एक 90 साल की बूढ़ी माता, शायद 95 साल की बूढ़ी माता है, उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजा कि आप पितृदोष, काल सर्प योग दोष और तंत्र मंत्र यंत्र टोने टुटके इन सब चीजों का प्रभाव जानने के लिए कुछ ऐसा करें। तो उसमें वीडियो में ये दिखाया गया कि आप तुलसी रख ले, अगर सुबह उसका रंग बदल जाए तो समझ लीजिए आपके ऊपर किसी ने मारण का मंत्र कराया है। अगर नींबू रख लें शाम को सिरहाने में तकिया के नीचे, अगर उसका रंग बदल जाए, सूखता हुआ नजर आवे, तो आप जान जाएं कि आपको उच्चाटन का मंत्र किया गया है। अगर आप नीम की पत्ती रखें और उनके रंग और उनकी स्थिति बदल जाए तो आप समझे उच्चाटन का मंत्र और घर में कलेश का यंत्र कराया गया है। अगर आप खीरा रख लें, देसी खीरा रख लें, अगर उसका रंग बदल जाए और पुराना लगने लगे तो आप समझ लीजिए कि घर की बरकत छीन ली है किसी ने। आप पीपल का पत्ता रख लें, अगर वो पीपल का पत्ता चटका हुआ और कुरूप दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके हार्ट पेशेंट बढ़ेंगे। आप मिर्चा रख लीजिए और सवेरे उठिए, अगर मिर्चा की डंडी स्वयं निकल जाए या निकलने की स्थिति हो जाए, मिर्चा की नोक का रंग बदल जाए तो समझ लीजिए आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है। हल्दी की गांठ सिराने रख लीजिए, अगर उसका रंग काला हो जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन में उपद्रव होने वाला है। इस तरह का वीडियो मैंने देखा और मैंने इस पर जब बहुत अध्ययन किया और मैंने योग शक्ति में बाबा से अपने प्रश्न किए तो बाबा ने बताया कि अगर तुलसी की पत्ती शाम को बिस्तर पर रखी जाएगी तो स्वाभाविक रंग बदलेगा और वो सूखेगी। इसमें किसी के कराए गराए से कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बनाने की बात है। हल्दी अगर रखोगे उसका रंग बदल जाएगा या काला हो जाएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि हल्दी रंगी हुई आती है और उसका जब रंग हल्दी का रंग जो चढ़ा होता है वो बिस्तरों और कपड़ों में जब छूट जाएगा तो कालापन, उसका ओरिजिनल कलर आ जाएगा। और नीम की पत्ती अगर रखोगे तो उसकी मुलायमपन होना या डंडी से पत्ती का छूटना ये स्वाभाविक है, क्योंकि गर्मी होगी तो आप पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे। जब पौधों को नेचुरलिटी नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति से हट जाएंगे। ये भी बेवकूफत भरा उपाय बताया गया, बाबा ने बताया। और इसके बाद मिर्चा की नोक, मिर्चा सबसे पहले नोक से ही सूखता है और डंडी से, तो ऐसी स्थिति में डंडी का रंग बदल जाएगा। डंडी चूंकि टूटने के बाद डंडी का रंग बदलता ही रहता है और नोक सूखती ही रहती है, सिकुड़ती रहती है, उसमें कोई विपत्ति आने की कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात एक ही है, पीपल का वृक्ष अगर आप रखोगे तो निश्चित है वो ऑक्सीजन देता है
टूटने के बाद भी कुछ समय तक ऑक्सीजन देता है, लेकिन जब 12 घंटे लगातार वो बंद रहेगा तो ऑक्सीजन देना बंद करेगा, उसका रंग रूप व्यवहार बदल जाएगा। इसके साथ साथ अगर देशी खीरा रखते हैं तो देशी खीरा पौधे से तब टूटेगा तो हरा होता है, और जितना उसको धूप और सामाजिक वातावरण मिलता जाएगा उतना वो लाल होता जाएगा। ये खीरे का रूप है, रंग है, ये स्वभाव है, उसका रंग बदलता जाएगा। किसी ने कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं कराया। तो ऐसी स्थितियों को विचार करके आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। इतनी सारी चीजों में कोई भी चीज अगर आप सिराने रख लेते हैं तो उसका निश्चित तौर पर रिजल्ट यही आएगा, किसी ने कुछ कराया है। क्योंकि आपकी मनोदशा में यह है कि किसी ने कुछ कराया है, तो रख के देखें है कि नहीं। एक तो मन में है कि कराया ही है, और दूसरी बात जब रख लिया रंग बदल गया तो आपको लगा नहीं 100% कराया, ये उपाय मेरा सक्सेसफुल रहा है। अब हमें किसी तांत्रिक या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो इस चीज को खत्म कर सके। देखिए ये सब चीज रंगें बदलती है, व्यवहार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं। ये फसल है चीज, ये प्रकृति से आधारित है, प्रकृति के अनुरूप आप नहीं रखेंगे। जाड़े में रजाई के अंदर ये चीजें हो जाएंगी तो भी इनका कर्म बदल जाएगा, इनका स्वभाव, रंग रूप और व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप एसी में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, तब भी बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको ये ना सोचें कि किसी ने कुछ कराया है। देखिए हम मानसिक तौर पर वैसे ही व्यतीत हैं, और इतनी चीजें रखकर और व्यतीत हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आप अपनी समस्या का कारण स्वयं बन रहे हैं। ये भरमाने वाले लोग हैं, ये लोग खुद अपना व्यापार कर रहे हैं और लोगों को व्यापार दे रहे हैं। कृपया बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। अगर भगवान से अच्छा प्रेम करते हो, भगवान की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, तो दुनिया की कोई भी दृष्टि आपके ऊपर नहीं लग सकती है, मेरी गारंटी है। इस पर विशेष विचार करें और साथ में भ्रमित ना हो, और ना बच्चों के साथ ऐसे टोने और टुटके का प्रयोग करेंगे। अगर टोने टुटके का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप परेशान रहेंगे, और जब आप परेशान रहेंगे तो घर में वायुमंडल परेशानी भरा होगा। तो निश्चित है अगर तंत्र मंत्र यंत्र किसी ने कराया नहीं है तो आपको लगने लगेगा कुछ कराया। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने कहा मेरे यहां नए कपड़े फट जाते हैं, मेरी नई चप्पल कट जाती है, और मैं नया पलंग लाती वो कट जाता है, नया मोबाइल लाते हैं पानी में गिर जाता है, हर चीज बर्बाद होती दिखती है। पंडित जी हम कैसे न माने, हमारे यहाँ तंत्र मंत्र है। देखिए घर में कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो घर की मनोदशा के हिसाब से उनकी मनोदशा खराब होती, चप्पल आई उन्होंने रात बिरात काट दी। मैंने इस चीज को पकड़ा है, उन्होंने काट दी, कपड़े लाए उसको फाड़ दिया। घर में भ्रम और पैदा करते, घर के ही बच्चे ये काम करते हैं, घर के ही गार्जियन करते हैं, घर का पति करता है, क्योंकि उनकी मनोदशा ठीक नहीं, वो डिस्टर्बेंस का काम करते हैं। और घर में प्यार से बता देते हैं देखो कचदरा लाए, देखो बच्चे का सुबेरे फट जाए, और वो उठाओ सुबेरे फाड़ दिया उसने। बहुत ऐसी स्थितियां होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम कपड़े फैलाते हैं वो जमीन में गिर जाते हैं। अरे जब कपड़े फैलाओगे, चिमटी नहीं लगाओगे तो गिर ही जाएगा। या घर में बाहू है, उसको कपड़े डालने उसने निकाल के नीचे फेंक दिया, तुम्हारे अपने टांग लिए उसने। जब घर में विवाद है तो इस तरह का भी काम होता है। मैंने बहुत नजदीक से इस चीज का अध्ययन किया। कोई भी तीसरी आत्मा ऐसी नहीं जो तुम्हारे घर के कपड़े उतार के फेंक दे। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, मनोदशा मजबूत रखें, घर की निगेटिव ऊर्जा को दूर भगावें। कहीं नहीं आपके कपड़े को फेंकने के लिए कोई भूत प्रेत किसी का अत्तर नहीं है जो आके घर में कपड़े उतारने के लिए तुम्हारे लिए पीछे पड़ा है, तुम्हारे काम बिगाड़ने के लिए पीछे। कुछ लोगों का मंदिर की मूर्ति, हमारी मंदिर की फोटो लुढ़क जाती है। अरे भाई हवा चलेगी, खुला रहेगा, लुढ़की जाएगी। आपने जोर से उस खिड़की को बंद किया, वो लुढ़क गई, आप उस पर विचार नहीं कर रहे। या कहीं से चूहा जाने की जगह आप भ्रमित हो गए, हमारे घर भूत घूमे, हमारी फोटो लुढ़क जाती है। अरे इतना तक लोगों ने कहा मैं पूजा करती हूं और हमारी मंदिर की जो मूर्त है उसका रंग बदल जाता है। अरे बेवकूफो, रंग नहीं बदलता, तुम्हारे देखने की दृष्टि बदल जाती, तुम्हारे भाव और विचार बदल जाते हैं। इसको देखने की जरूरत है। पागल मत बनो, लोग पागल करने पर लगे हुए हैं। मस्ती के साथ जियो, भगवान को साथी बनाओ। कहीं चक्कर में पड़ोगे, लोग मृत्यु सैया तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहां भी तमाम, अब तो देखते हैं मृत्यु सैया पर जाती है, उसमें भी तमाम लोग बता देते हैं यो आम का पत्ता टेढ़ा हो गया, रस्सी ठीक नहीं बनी, ये कलावा टूट गया, और ये हो गया, ये अनिष्ट हो गया, वो अनिष्ट। वहां तक भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ बहुत सारे फालतू के टुटके हुआ करते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता है।
यहां पे अर्थी जाती है, वहां अर्थी को चाकू से उस बंधन को काटा जाता है कि दोबारा हमारे घर में कोई न मरे। हमने देखा कि वहां अर्थी काट के आए और घर में दूसरा व्यक्ति मर गया, तुरंत लेकर गए या दूसरे दिन लेकर गए। कहां गए टुटके, कहां गए ये उपाय? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बहुत गहरा और अंदर तक अनुभव की बात बता रहा हूं, और कोई मुझसे तर्क करना चाहे मेरे नंबर ले ले, मुझसे बहस करे इस विषय में, और समाज को सही मार्गदर्शन दे। व्यक्ति मानसिक स्थिति इतनी परेशान है, उसको और छोटी छोटी बातें बता के उसको डिस्टर्ब परेशान करेंगे। हाँ, छोटी छोटी बात, कुछ माताएं आती कहते हैं हमारे बच्चे को कुछ करा दिया गया। अरे पहला शब्द यही होता है, घर में शराब पी रहे हैं लोग, घर में उपद्रव कर रहे हैं लोग, घर में खाना नहीं खा रहे, फेंका जा रहा, कहते हैं हमारे घर में कुछ करा दिया गया। अरे जब शराब पियोगे, उपद्रव करोगे तो खाना कौन खाएगा? अरे गधे, अपना घर का वातावरण ठीक करिए। जिसके पास जाओगे वो कह देगा तुम खुदा कह रहे हो करा दिया गया, तो अगला भी कहेगा हाँ करा दिया गया, ला पैसे हम ठीक कर दें। क्या ठीक हो जाएगा? फिर कहोगे तंत्र मंत्र यंत्र खराब होते हैं, सब ज्योतिषी खराब होते हैं, पंडित खराब होते हैं। आप जब गलत काम करा रहे हो, बिना बीमारी की बीमारी बता रहे हो, तो अगला तो दवा देगा ही देगा। और मैं ऐसे लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि समाज में किसी को दुख न दें। सभी भगवान के बच्चे हैं। अगर आप दुख दोगे, बुद्धि का दुरुपयोग करोगे, तो निश्चित तुम्हारी बुद्धि पागल होगी अगले जन्म। इस समय कमाओ जरूर लोगे। किसी को डिस्टर्ब मानसिक तौर पर न करिए, मन और मनोबल की स्थिति उसकी बढ़ाइए, और बाबा शिव को याद करिए और सदा आनंदित रहिए। कतई भ्रमित ना हो। बाबा शिव।